चाहे NX160 ले लो या फिर रोनिन, पर यहाँ पे जो राइडिंग स्टाइल है ना वो दोनों की अलग अलग। अरे कूद गए भाई ये तो। हैं 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 गलत रास्ते आ गया क्या मैं यार, कैसे निकलेगा? अरे रुको रुको रुको, मेरे वीडियो में इस रोड पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। लोग ने यार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और मेरे पास भर भर के कमेंट आ रहा था कि हम पल्सर का NX160 खरीदे या फिर TVS की रोनिन। एंड मैंने यार अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि चुनाव सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है और आपको चुनने में दिक्कत होती है कि कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि NX160 या फिर रोनिन दोनों ही यार अपने सेगमेंट में अलग अलग मोटरसाइकिल हैं। एक क्रूज़र बाइक है और एक स्पोर्ट बाइक है। देखो यार, क्रूज़र का अलग रुतबा होता है और स्पोर्ट का अलग रुतबा होता है। एंड मैंने सोचा था कि दोनों बाइक को एक साथ खड़ा करके एक कंप्रोमाइज़ वीडियो बनाऊंगा, पर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि मैं बजाज के शोरूम पे गया था। बट यार उन लोगों ने बाइक देने से मना कर दिया, बोले लेकिन छोटे मोटे यूट्यूबर्स को बाइक नहीं दिया करते। मुझे लगा यार कि मेरे को चोट चक्का समझ लियो, कहीं मैं लेके भागोग ना जाऊँ। मजाक से हट के यार, आउट ऑफ स्टॉक था भाई, आउट ऑफ स्टॉक। समझ लो NX160 का कितना ज़्यादा क्रेज़ है, मार्केट से ही खत्म हो जा रही है। उसे आने में 2 से 4 दिन लग जाता है। मैंने सोचा यार छोड़ो, ऐसी वीडियो बना दूंगा, चलते चलते आप लोगों को समझा दूंगा और आप समझ भी जाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मैं रोनिन को ऑन करता हूँ, जो कि मुझे 6 से 7 महीने होने वाले, और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप आँख बंद करके यही खरीद लो। एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि NX160 मेरे पास नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, और होती तो मेरे पास होती, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो और आपके लिए कौन सा परफेक्ट है। देखो, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, खामियाँ और खूबियाँ और सब में होती है। रोनिन को मैं 6 महीने से राइड कर रहा हूँ, मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं करना पड़ा तो आपको भी नहीं करना पड़ेगा, कभी कभी यूनिट का भी दिक्कत आ जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पल्सर NX160 के बारे में। उसका जो इंजन है ना वो है 164 सीसी का, और जो पावर वो जनरेट करती है वो करती है यार 15 की, और मैक्स टॉर्क जनरेट करती है वो है 14 की। तो पावर यार टॉर्क काफ़ी अच्छा खासा है, वो कमी महसूस नहीं होने वाली है। देखो सीसी के हिसाब से तो यार पावर उसने बहुत ज़्यादा बढ़िया दिया है, और NX160 के बहुत ज़्यादा वेरिएंट आते हैं, पर आप अगर खरीदना तो मैं कहूँगा यार डुअल चैनल ABS वाला ही लेना। अब दोनों बाइकों में यार बड़ा सा डिफरेंस है, इसका जो बॉडी है वो मेटल का आता है और उसका प्लास्टिक का आता है। और सबसे ज़्यादा लोग इसी को लेकर लड़ते रहते हैं कि थीना का बॉडी प्लास्टिक लोहा वाले ये। देखो, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यार देखो, लोहा लोहा होता है, प्लास्टिक प्लास्टिक होता है, दोनों अपने सेगमेंट में बढ़िया है। वो भूल जाओ कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपका सर्विस का पैसा देने नहीं आने वाले। देखो, NX160 प्लास्टिक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हल्की, और हल्की चीज़ें यार ऑफ रोड में काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती है और काफ़ी अच्छे से निकल भी जाती है। और वहीं एक ऑफ रोड जो भारी बाइक होगी ना, वो यार स्ट्रगल कर जाती है। देखो, वो ऑफ रोड बाइक नहीं है, लेकिन कभी कभी आदमी को मन करता है कि मैं अपनी बाइक से ही कहीं लॉन्ग राइड पे जाऊँ और ऑफ रोड करूँ। आप उससे भी अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा वो कंफर्टेबल कम होगी, क्योंकि उसमें आती है देखो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और रोनिन में आती है USD सस्पेंशन। एंड जो रोनिन का टायर है ना वो ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों पर्पज़ के लिए, लेकिन जो N का टायर है वो सिर्फ ऑन रोड के पर्पज़ के लिए ही है। मैंने उसके इंजन का देखो पावर बता दिया, उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो अलग होगा, और रोनिन का जो परफॉर्मेंस होगा वो अलग होगा, क्योंकि इसमें आता है 225 सीसी का और उसमें आता है 164 का। सो दोनों को चलाने में फीलिंग अलग तो आएगी। कोई याद तो नहीं रहा ना, पता चले झूमी तलैया पहुँचा दे, देख ही लो एक बार। रोनिन का जो टॉर्क है वो 20 का है और पावर भी आसपास 20 का ही है, तो इसका जो पिकअप है ना वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत जल्द पिकअप पकड़ता है ये। अब ऐसा नहीं है कि NX160 का पावर बढ़िया नहीं है, 4th गियर में 100 पार चली जाती है। दोनों मोटरसाइकिल में 5th गियर तक ही देखने को मिलेगा। एंड रोनिन में आपको यार असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है, यानी आप हाई स्पीड में भी जब गियर अप डाउन करेंगे तो आपका जो रियर टायर है वो लॉक नहीं होगा। एंड NX160 में आपको वेट मल्टी प्लेट क्लच देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो क्लच प्लेट है वो पूरी तरीके से ऑयल में डूबा हुआ होता है। इससे क्या होता है कि अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं क्लच को दबा के भी, तो आपका क्लच प्लेट जलने का चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो ऑयल में डूबे होते हैं और वो गर्म जल्दी नहीं होते हैं। एंड मल्टी प्लेट होने की वजह से आपका रियर टायर है वो भी स्लिप नहीं करता। देखा जाए तो असिस्टेंट स्लीपर क्लच अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन असिस्टेंट स्लीपर क्लच थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें यही है कि आप हाई स्पीड में भी मतलब गियर को अप डाउन कर सकते हैं, वो स्लिप करने का चांसेस नहीं होते हैं। देखो, इंजन से रिलेटेड मेरे को एक और चीज़ याद आ गई। इसका जो इंजन है ना वो है ऑयल कूल इंजन, मतलब इसमें जो हीटिंग का इशू है थोड़ा सा कम है। एंड NX160 में भी आपको पहले ऑयल कूल इंजन ही देखने को मिलता था, लेकिन अब उसमें हटा के एयर कूल्ड कर दिया है। एयर कूल्ड का मतलब कि आपका जो इंजन ठंडा होगा वो एयर से ही होगा। अगर एयर गर्म है तो वो गर्म ही रहेगा, कूल है तो कूल रहेगा। उसकी सीसी थोड़ी लो है, यानी 160 की है, तो उसमें हीटिंग की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसकी थोड़ी सी हैवी है, तो इसकी समझ में आता है इसमें ऑयल कूल है, उसमें नहीं है तो भी चल जाएगा। देखो यार, आप लोगों ने मेरे से सवाल ही गलत पूछा। सवाल ये होना चाहिए था कि तेरी की निकल जाएगी। सवाल ये होना चाहिए था कि एक्सट्रीम 160 ले या फिर NX160। आप लोगों ने यार गलत सवाल पूछ लिया, कहाँ स्पोर्ट बाइक और कहाँ यार क्रूज़र बाइक। फिर यार देखो, ये समाज क्या कहेगी मेरे को, एक्सेप्ट करेगी समाज मेरे को? सवाल तो गलत है और लगता है कि मैं भी गलत रास्ते आ गया हूँ। सच में गलत रास्ते आ गया क्या मैं? निकल जाएगी? अरे अरे रुको 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 यार, रुको, थोड़ा सा जगह तो है। चलो भाई, बच गए। मेरे को लगा यार नहीं हो पाएगा। पीछे रास्ता था भी थोड़ा सा, यहाँ तो यार बिल्कुल भी थोड़ा ख़त्म, मतलब पतला होता जा रहा है रास्ता।
रोनिन को सिटी में लेके चलाना ना ऐसा लगता है कितना ही भारी बाइक लेके चल रहा हूँ मैं। एंड वहीं पे एन की जो वेट रेशियो हल्की है क्योंकि यार प्लास्टिक का है। एंड हाँ, अगर आपको यार सिटी में अच्छी माइलेज चाहिए ना तो आप पक्का एन की तरफ जाना, ठीक है, क्योंकि इसका जो माइलेज है ना वो सिटी में बहुत ज़्यादा कम है। एन 160 का जो माइलेज है ना वो आपको 45 का देखने को मिल जाएगा हाईवे पे, और ये भाई सिर्फ 40 का ही देती है, और सिटी में तो ये और कम हो जाता है, 35 का हो जाता है, वो तो आपको फिर भी 40 दे देगा। सो अगर आपको माइलेज के लिए बाइक चाहिए तो पक्का एन 160 ही लेना। माइलेज में थोड़ा सा ये डाउन है क्योंकि ये देखो इसकी सीसी हाई भी है और ये ओलेड कूल इंजन है, तो ओलेड में यार ज़्यादा पेट्रोल लगता है एंड टॉर्क पावर ज़्यादा है और इसका वेट भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी पेट्रोल ज़्यादा लगता है। रोनिन का जो फ्यूल कैपेसिटी है ना दोनों का सेम देखने को मिल जाएगा, ये भी 14 है वो भी 14 है, और जो रिजर्व कैपेसिटी वो भी सेम है 2.8 लीटर। आगे चलाना वाला कट रह गया, मेरे को बहुत ज़्यादा पुलिस दिख रहे हैं भाई, कट भी सकता है। ये 3 बैठ के जा रहे हैं, ये क्या भाई, कूद गया भाई कूद गया। हेलमेट तो यार दोनों के पास ही नहीं है भाई, उसे ही देख रहे हैं पुलिस वाले। रुकाओ सर, रुकाओ इनको। हैं 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 बस कर भाई, कितने प्यार से देखेगा, इतने प्यार से तो उसने नहीं देखा होगा। तीनों के तीनों बच गए। फ़ोटो खिंचवाना अच्छी बात है, लेकिन राह चलते लोगों से मत खिंचवाना, वो भी जो वाइट वर्दी में हो, क्योंकि यार ये लोग सिनेमेट्रिक फ़ोटो खींचते हैं और इन लोगों का जो चार्ज होता है ना वो बहुत हाई होता है। मैंने एन का सस्पेंशन बताया था, उसमें टेलीस्कोपिक आता है। एंड रोनिन में यूएसडी फोक्स सस्पेंशन लगाया, वो भी सोवा कंपनी का। देखो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अच्छे होते हैं ऑफ रोड के लिए, ऐसा नहीं है, बट कंपनी एंड का भी फ़र्क होता है। और सोवा का जो सस्पेंशन है ना वो खासकर यार सुपर बाइक्स के लिए बनाती है, और यहाँ पे टीवीएस वालों ने अपने बाइक में इंस्टॉलेशन करवाया, तो भाई समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। अगर आप लॉन्ग राइड के शौकीन हैं और आपको कभी लॉन्ग राइड पे निकलना पड़ा तो मुझे लगता है कि एन इतनी कंफर्टेबल आपको नहीं दे पाएगी एक लॉन्ग राइड पे, क्योंकि उसका जो सीट है ना उतना कंफर्टेबल नहीं है। एंड मैं दोनों बाइक की कंसोल मीटर की बात करूँ तो देखो इसमें आता है सर्कल में और उसमें आता है स्क्वायर में, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया, क्योंकि ये क्रूज़र है तो क्रूज़र सभी क्रूज़र बाइक में मतलब सर्कल ही आता है। अगर सिटी और हाईवे की परफॉर्मेंस की बात करो तो देखो दोनों बाइक एक नंबर परफॉर्म करेगी, बस एन 160 आपको लॉन्ग राइड पे उतना मज़ा नहीं देगा जितना यार रोनिन में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एन 160 को लॉन्ग राइड पे लेके नहीं जा सकते हो, जा सकते हो, जाने वाले तो साइकिल से भी चलेंगे, है ना, क्योंकि मजबूत फैसले के लिए चाहिए होता है मजबूत कलेजा। ये थैनोस का डायलॉग है, तो इस डायलॉग को याद रखो यार, खरीद लो बस। ओ BMW वाइगर सोज मोसून। भाई ये जो बाइक है ना ये BMW GS 310R है भाई। ये जो बाइक है ना मतलब जो लोगों ने खरीद रखा है ना उसे लेके आज तक पछताते रहते हैं। इसका जो सर्विस चार्ज है ना भाई बहुत ज़्यादा महंगी है, समझ रहे हो। ये जो आगे बाइक चल रही है भाई अपनी BMW GS, भाई ये सच में फ्लॉप बाइक है, इसलिए तो डिसकंटिन्यू होगी ना, मतलब रोड पे चल रही है और लग नहीं रही कि वो BMW है। इससे अच्छा लुक इसका फेयरिंग मॉडल का है, अगर वो आप रोड पे उतार दोगे ना तो वो लगेगा कि हाँ सच में BMW गुजरी है यहाँ से, लेकिन ये सच में अभी सामने से गया और पता तक नहीं चल रहा कि सच में BMW है। मेरे को लगा अपाचे हुआ, ध्यान से देखा तब पता चला कि BMW है। सो ऐसे हड़बड़ी में आप कोई बाइक मत खरीदना जिससे आप लेके रिग्रेट रहो। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कहीं रोनिन ही डिसकंटिन्यू हो गई तो। हाँ यार ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये यार एक क्रूज़र बाइक है वो भी TVS की, तो ये कभी इसको मतलब डिसकंटिन्यू तो नहीं करने वाला। अगर करेगा भी तो इसका न्यू मॉडल निकालेगा, न्यू लुक हो सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं, फीचर नया आ सकता है, लेकिन डिसकंटिन्यू नहीं होगा। यार वो शॉप किधर गई, मुझे कुछ काम था यार इसलिए मैं आया था, सोचा ब्लॉगिंग भी कर लूँगा और आपको समझा भी दूंगा एंड मेरा काम भी हो जाएगा, एक तीर से दो निशाने। देखो यार ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हाईवे पे परफॉर्मेंस ये बढ़िया देती है, वही बढ़िया देती है, सिटी में इसका भी बढ़िया है, उसका भी बढ़िया है। माइलेज इसका थोड़ा सा कम है, उसका माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा है। फीचर्स की बात करूँ तो यार देखो दोनों बाइकों में कुछ चीज़ें सेम है, जैसे कि इसमें मोड्स मिल जाता है, उसमें भी मोड्स मिल जाता है। GTT फीचर इसमें भी है, उसमें भी, इसमें भी 5th गियर तक आता है, उसमें भी 5th गियर तक आता है। कुछ चीज़ें अलग है, जैसे कि डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन अलग है, उसका डिज़ाइन अलग है, तो दोनों को चलाने में आपको अलग फीलिंग आने वाली है। एंड मैं अब बता देता हूँ कि रोनिन किसको खरीदना चाहिए। देखो अगर आपको कभी कभी मन करे और लॉन्ग राइड पे जाने को, बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग राइड पे 100, 300, 400, 500 जितना भी, तो आप इससे आराम से जा सकते हैं, कंफर्टेबली जा सकते हैं। एंड ये 40 से 50% आपका ऑफ रोड भी निकाल देगी, बस इसमें माइलेज थोड़ा सा कम होगा। रोनिन यार ऑलराउंडर बाइक में आती है, अब इससे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ रोड करना है, हाईवे चलाना है, सिटी में चलाना है, शादी ब्याह में लेके जाना है, जहाँ मन करे तहाँ लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें एक चीज़ तो है, अगर ये आपने इसे कहीं भी खड़ा कर दिया ना तो लोग आपको एक बार ज़रूर पूछेंगे कि ये कौन सी बाइक है। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपका बजट यार बहुत ज़्यादा कम है तो मैं कहूँगा कि आप N 160 ले लो, वो भी बढ़िया बाइक है। और आपको कॉलेज जाना होगा, सिटी में चलाना होगा तो यस, क्योंकि उसमें यार देखो माइलेज भी ज़्यादा मिल रहा है, खर्चे भी कम है, उसका सर्विस चार्ज इससे तो सस्ता ही पड़ेगा। देखो ज़्यादा नहीं, मतलब 300-400 आपको सस्ता पड़ जाएगा। सो उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा कम है, उसका परफॉर्मेंस देखो यार लाजवाब है। एंड आपके पास बजट है तो आप रोनिन ले सकते हैं, क्योंकि यार ये तो ऑलराउंडर बाइक है ही।
दोनों ही बाइक यार अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया, लेकिन खरीदने से पहले एक ही बात बोलूँगा, आप जाके यार टेस्ट राइड जरूर लें। टेस्ट राइड किए बिना आप किसी चीज़ को मत खरीदना। सो मुझे लगता है यार कि अब आप लोगों को एक आइडिया लग गया हो कि हम लोगों को कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, कौन सी आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से कमेंट आया कि भाई NS 160 लें या NX 160 लें। तो कन्फ्यूजन तो रहती है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।